हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आपको वीडियो की और ऑडियो की क्वालिटी ठीक आ रही होगी। तो आज की इस वीडियो में जो पिछली क्लास में जो लेक्चर देखा था, उससे अगला लेक्चर होने वाला है फाइलम एस्केल्मेंथीज। इन्हें क्या कहा जाता है? फाइलम एस्केल्मेंथीज कहा जाता है, या फिर इन्हें निमेटोडा भी कहा जाता है। निमेटा हेलमिंथीज के जनरल कैरेक्टर्स कंप्लीट देखने वाले हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ये वही लेक्चर होने वाला है। काफ़ी टाइम से क्लास नहीं आई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ भी समझ सकते हो आप, टाइम नहीं मिला। तो इस फाइलम के बारे में कंप्लीट जनरल कैरेक्टर्स। तो जनरल कैरेक्टर्स देखने से पहले आपको मैं हर चीज़ मेंशन करके बताता हूँ कि सबसे पहले तो देखो, जो ऑर्गेनिज्म होता है कैसा होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। तो जो बेसिक चीज़ है वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, मतलब जीव कैसा है, उसका नाम क्या है, नाम से क्या मीनिंग निकल रहा है, वो चीज़ें समझ लो। तो देखते हैं फाइलम एस्केल्मेंथीज। हिंदी में बोले तो संघ सॉरी संघ एस्केल्मेंथीज। संघ एस्केल्मेंथीज के जनरल कैरेक्टर्स देखने वाले हैं, मतलब कि सामान्य लक्षण। तो सबसे पहले देखो, और इसका हो सकता है तो मैं क्लासिफिकेशन भी समझाऊंगा। क्लासिफिकेशन मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण इसे हिंदी में कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें हो गई। अब इसको मैं देखो हटा ही देता हूँ, यहाँ से सही से नोट करो आप। संघ इसे एस्केल्मेंथीज कहते हैं, एंड इसे निमेटा हेलमिंथीज भी कहा जाता है, या फिर इसे आप निमेटोडा भी कह सकते हैं। इन चीज़ों को आप एक ही नाम दे सकते हैं, क्या? एस्केल्मेंथीज। अब ये चीज़ों के नाम क्यों हैं? देखो, एस्केल्मेंथीज का मीनिंग होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। नेमेटोड का मतलब होता है थ्रेड लाइक। निमेटा हेलमिंथीज का मतलब भी क्या होता है? थ्रेड लाइक। इनको एक नाम है, इन्हें क्या कहा जाता है? राउंड वॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राउंड वॉर्म कहा जाता है। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? प्लेटी हेलमिंथीज पढ़ा था। प्लेटी हेलमिंथीज को क्या कहा था अपन ने? फ्लैट वॉर्म कहा था। कैसे ऑर्गेनिज्म थे वो? चपटे। और ये कैसे है? राउंड। राउंड का मतलब कैसे होते हैं ये? गोल। वॉर्म का मतलब क्रेमी। ये गोल क्रेमी होते हैं। कैसे होते हैं? गोल क्रेमी होते हैं। इनका नाम क्या क्या है? एस्केल्मेंथीज इसी को कहा जाता है एस्केल्मेंथीज। निमेटा हेलमिंथीज इसी को कहा जाता है। निमेटोडा भी इसी को कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये अपनी ह्यूमन की जो एक तरीके से
अपन ने इससे पहला जो ऑर्गेनिज्म पढ़ा था कौन सा था, उसका एक अपन ने पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थेस में। प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या पढ़ा था, टीनिया पढ़ा था। क्या पढ़ा था, टीनिया पढ़ा था। टीनिया कहाँ प्रेजेंट था, टीनिया कहाँ प्रेजेंट था, प्लेटीहेल्मिन्थेस में अपन ने देखा था, याद है कुछ, अपनी जो इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, उसमें प्रेजेंट था। तो ये भी क्या है, आंत के अंदर ही प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में गट के माध्यम से प्रेजेंट होता है। अब प्रेजेंट होता है तो वहीं पर ये, इसे नाम कहा जाता है निमेटोडा। तो निमेटोड ये कीड़े होते हैं, बोर मतलब कीड़े, कृमि। तो बचपन में लगभग 99% सभी बच्चों को निमेटोड का इंजेक्शन भी लगते हैं, और निमेटोड पेट में जो कीड़े होते हैं वो पड़ते हैं। लगभग 99% बोल रहा हूँ, मतलब सब में ही होता है, मेरे में, यहाँ में, बचपन में सभी को ये निमेटोड पेट में जो कीड़े होते हैं वो पड़ जाते हैं। ये कैसे होते हैं, गोल होते हैं। अब ये फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ अपने अंदर भी पाए जाते हैं, कुछ नदी तालाबों में फ्री लिविंग होते हैं, ये वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं क्या, निमेटोड। तो ये चीज़ें होती है। इसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, कैसा इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कितनी स्पीसीज है, कैसा इसका डाइजेशन है, रेस्पिरेशन कैसा है, फर्टिलाइजेशन कैसा है, रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, डाइजेशन किस टाइप का होता है, ये चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म की फ़ोटो देख लो, जिससे आप उसको डिफाइन कर पाओ अच्छे से कि इसमें क्या होगा। तो ये देख लो, ये राउंड वॉर्म, मतलब राउंड वॉर्म का मतलब गोल कृमि, सॉरी एक मिनट, सॉरी, राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म का मतलब गोल कृमि, इस टाइप के होते हैं गोल कृमि। आपने एक चीज देखी थी इससे पहले, प्लेटीहेल्मिन्थेस अपन ने पढ़ा था, क्या, प्लेटीहेल्मिन्थेस फ्लैट वॉर्म थे, चपटे थे, डोर्सल, डोर्सल और वेंट्रल सरफेस से कैसे थे, चपटे थे, चपटे थे। तो उनके अंदर सीलोम भी प्रेजेंट थी। सीलोम कैसी थी उसके अंदर, सीलोम कैसी थी, एसीलोमेट थी। एसीलोमेट का मतलब एब्सेंट, एक तरीके से ट्रू सीलोम नहीं थी, सीलोम सही तरीके से डेवलप नहीं थी, उसे कहते हैं एसीलोमेट। और इसके अंदर सीलोम होती है सीरोसिलोमेट। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें होती है सीलोमेट। सीलोम 3 टाइप की होती है, एसीलोमेट, एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस। उसके बाद आती है सूडोसिलोमेट। सूडो का मतलब होता है फाल्स, मतलब उसके अंदर फाल्स, फाल्स। और एसिलोमेट का मतलब एब्सेंट, एब्सेंट ही नहीं है, एब्सेंट नहीं मतलब एब्सेंट है, प्रेजेंट ही नहीं है। एब्सेंट का मतलब जानते हैं ना, अनुपस्थित है, एब्सेंट प्रेजेंट नहीं है। अगला आती है इसके अंदर जो अपन पढ़ेंगे वॉर्म, कौन सा, गोल कृमि, राउंड वॉर्म, इसमें आती है सीटोसिलोमेट। सीटो का मतलब होता है फाल्स, सॉरी पहले आपको मैं बाई मिस्टेक गलत वर्ड बोला, ये होती है फाल्स। फाल्स का मतलब इसके अंदर थोड़ी सिलोम प्रेजेंट होती है लेकिन क्लियरली डिफाइन नहीं होती। उसके बाद आते हैं सिलोमेट, जिसके अंदर कंप्लीटली क्या होती है, डेवलप्ड सिलोम, देह हुआ प्रेजेंट होती है। उसका भी मैं कंप्लीट बताऊंगा। जो इस फाइलम के एस्के एल्मेंथिस के बाद में जो आते हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, एमिकोडेटा, कॉर्डेटा, उनमें क्या होती है, सिलोम प्रेजेंट होती है, सिलोमेट कहते हैं। अपन ने इससे पहले जो पढ़े थे कौन से थे, वो रेडिएटा वाले थे। प्लेटीहेल्मिन्थेस से पहले कैसे थे, रेडिएटा वाले, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट थी, बाइलेटरल भी थी। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस में कैसी थी, सीधा कट करेंगे तो 2 हिस्सों में डिवाइड होंगे। कैसी थी, बाइलेटरल, क्योंकि किसमें आते हैं, बाइलेटेरिया में आते हैं। मैं पूरे लेक्चर जो अपन ने पढ़ा था कौन सा, टीनोफोरा, टीनोफोरा में कंप्लीट बताया हूँ। टीनोफोरा से पहले जो अपन ने पढ़ा था नाइडेरिया, उसमें कंप्लीट ये चीज़ें बताया हूँ। तो देख लेना उस लेक्चर को, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो क्लासेस देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी क्लासेस चल रही है जूलॉजी की, आपके सामने डिजिटल बोर्ड पे अच्छे से समझा रहा हूँ। कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताना, कुछ गलत बढ़ाऊँ तो जरूर बताना, जैसे उसको अपन सही कर पाए। तो इसमें कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और देखो एक चीज और समझना, प्लेटीहेल्मिन्थेस में कैसा था, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, सेलुलर मतलब जानते हैं ना, सेल, सेलुलर लेवल का जो ऑर्गन सिस्टम था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कोशिका का जो संगठन था किस टाइप का था,
वहां पे था ऑर्गन लेवल का। कैसा था? ऑर्गन लेवल का नहीं यार, टिश्यू लेवल का था। ऑर्गन सिस्टम लेवल का यहाँ पे प्रेजेंट होगा। टिश्यू डेवलप हो चुके थे, लेकिन यहाँ पे कैसा है? ऑर्गन टिश्यू सिस्टम लेवल का है। ऑर्गन प्रेजेंट है, ऑर्गन क्या करते हैं? टिश्यू। टिश्यू क्या करते हैं? पूरा सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है अपनी, इसमें क्या होता है, जो क्या बता रहा था मैं, हाँ इस चीज़ को मिस करो, जब पॉइंट आएगा तब बता दूंगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, इसमें कैसा होता है? टिश्यू लेवल का कैसा होता है? सिस्टम प्रेजेंट होता है। सीलोम इसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। अब इसके जनरल कैरेक्टर्स नोट कर लो। फ्री लिविंग होते हैं, कुछ कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं, मतलब परजीवी भी होती हैं, स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। ये चीज़ों को नोट कर लो। और स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है इसका, गोल कृमि इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स अब नोट कर लो इसके, इससे आपको समझ आ जाएगा, सब चीज़ें समझ आ जाएगी। सॉरी, तो चीज़ें बता दिया। निमेटा हेलमिंथीज, निमेटोडा इसे कहा जाता है। निमेटोडा क्या? निमेटोडा। अब नोट्स कंप्लीट देखोगे तो पता चलेगा निमेटोडा क्यों कहा जाता है। मैंने नोट्स में कंप्लीट डिफाइन कर रखा है, बाकी मैंने आपको नाम बता दिया, तीनों का सेम नाम है। देख रहा है? हाँ, राउंड बॉम्ब, सॉरी देखो, निमेटोड्स। निमेटोड्स, निमेटोड्स का मतलब होता है थ्रेड। थ्रेड मतलब होता है धागा। धागा कैसा होता है? गोल। समझ आया? इन दिस लेसन यू विल बी लर्न अबाउट, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यू लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन एनिमेलिया के न्यू लेवल की पढ़ने वाले हैं। जनरल बॉडी प्लान पढ़ने वाले हैं। लाइफ स्टाइल, पैरासाइट और फ्री लिविंग होते हैं। ये कैसे होते हैं? पैरासाइट मतलब परजीवी, फ्री लिविंग का मतलब स्वतंत्र जीवी। इम्पैक्ट ऑन द वर्ड, बैड और गुड। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव किस टाइप का डालते हैं, और इन्हें हम अपन सीन कर सकते हैं रियल लाइफ में। मैंने आपको बताया निमेटोड क्या होते हैं, जो कीड़े होते हैं जो पेट में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर देख लो, किंगडम क्या है इसका? एनिमेलिया है। फाइलम कौन सा है? निमेटोडा। ये कैसे होते हैं? अनसेगमेंटेड वॉर्म होते हैं। अनसेगमेंटेड का मतलब जानते हैं क्या होता है? अन अन मतलब अनसेगमेंटेड, अन मतलब नहीं, सेगमेंटेड मतलब है। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? खंड। सेगमेंटेड का मतलब होता है खंड। क्या होता है? खंड। खंड इसके अंदर क्या है? एब्सेंट है। अनसेगमेंटेड है, अन का मतलब एब्सेंट है। अनसेगमेंटेड बॉम्ब है, इनमें सेगमेंट नहीं होते, मतलब खंड नहीं होते इन बॉम्ब में। कैसी होती है? सीलोम, सीडोसिलोम होती है। सीडोसिलोम मतलब क्या होती है? फॉल्स सिलोम इसे बोलते हैं, फॉल्स, FALS, सीलोम। सीलोम का मतलब होता है देह गुहा, देह गुहा। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कैसा होता है? कंप्लीट होता है, नोट कर लेना। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटली हैज टू ओपनिंग विद माउथ एंड एनस। अपन ने इससे पहले जो फाइलम पढ़ा था प्लेटी एलिमेंथिस, उसमें क्या था? इनकम्प्लीट डाइजेशन था। एक ही पोर जिसे कह सकते हैं, एक ही पोर प्रेजेंट था, उसे ही अपन ने माउथ माना था, उसे ही एनस मान सकते थे, क्योंकि उसी के माध्यम से जो मेटाबॉलिक एक तरीके से अपशिष्ट पदार्थ था वो बाहर जा रहा था। मेटाबॉलिक मतलब उपापचयी जो अपशिष्ट पदार्थ था वो बाहर जा रहा था। किसके द्वारा? एक ही छिद्र था, उसे माउथ भी कह रहे थे, और माउथ के द्वारा ही वो सब कुछ बाहर हो रहा था। लेकिन इसमें उसमें क्या था? इनकम्प्लीट का मतलब होता है एक ही पोर प्रेजेंट है, उसी से दोनों काम हो रहे हैं। कंप्लीट है इसमें, कंप्लीट का मतलब माउथ और एनस सेपरेट प्रेजेंट है, अलग अलग प्रेजेंट है। टू ओपनिंग, टू ओपनिंग का मतलब दो ओपनिंग है इसमें, माउथ की और एनस की। समझ गए? ये चीजें हो गई। अब इसमें देख लो, यहाँ पर चीज आई है सीडोसिलोमेट, इसको समझ लो। ये इसका स्ट्रक्चर है। जब इसको काटते हैं,
काट के देखते हैं तो यहाँ पे देखो सीडोसिलोमेट किसे कहा जाता है समझ लो। बाहर की जो लेयर होती है, बाहर की जो कवरिंग होती है, देखो ये बाहर की कवरिंग है, इसे कहते हैं अपन एक्टोडर्म। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। जो अंदर की लेयर होती है उसे कहते हैं अपन एंडोडर्म। क्या होती है? डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक इसे कहते हैं। अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूँ। सीलोम होती क्या है? जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है और बॉडी बॉल है। बॉडी बॉल मतलब शरीर की जो बाहर की लेयर है, भित्ति है, बॉल का मतलब भित्ति होता है। बॉडी बॉल शरीर की भित्ति, और एलिमेंट्री कैनाल या गट बॉल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक इसे कहा जाता है। इनके बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है, ये बॉडी बॉल है और एलिमेंट्री कैनाल है, इसके बीच में कैविटी प्रेजेंट है। इस कैविटी को कहते हैं सीलोम। जिसमें ये सीलोम प्रेजेंट होगी उसमें वो क्या होंगे? सीलोमेट होंगे। जिसमें एब्सेंट होगी वो एसीलोमेट होंगे। जिसमें ये डेवलप्ड सही तरीके से नहीं होगी उसे कहेंगे सीडोसिलोमेट। तो ये कैसे है? सीडोसिलोमेट है, समझ लो। बाहर कैसे देखो, जर्म लेयर 3 होती है। जर्म लेयर 3 होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और भीतर होती है मेजोडर्म। जो मेजोडर्म से ही जो अपनी सीलोम होती है, सीलोम देह वो कवर्ड होती है, उसे ही सीलोमेट कहा जाता है, याद रखना। एक्टोडर्म, एंडोडर्म। एंडोडर्म मतलब कहाँ? एंडोडर्म कहाँ होती है? जो अपनी ट्रैक होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक, गट, एलिमेंट्री कैनाल, एक ही नाम है, एक ही चीज है, अलग अलग नाम है, एक ही चीज है, सॉरी। तो ये होती है अपनी एलिमेंट्री कैनाल। तो उसके वहाँ क्या है? अपनी साइड में क्या प्रेजेंट है? सॉरी, मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, सॉरी। ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल है। इसके चारों तरफ क्या है? अलग कर लेता हूँ, सॉरी। इसके चारों तरफ है ये क्या? एंडोडर्म। एंडोडर्म है। और ये एंडोडर्म के बाद में क्या होती है? ये मेसोडर्म होती है। ये है मेसोडर्म, जो रेड रेड दिख रही है, क्या है ये? मेसोडर्म। यहाँ पे लिख रहा है, देखो मस्कुलर लेयर। मस्कुलर मतलब मसल्स बनाने वाली लेयर होती है। मसल्स ऑर्गन बनाती है कौन? मेसोडर्म। मेसोडर्म, ये रेड रेड क्या है? मेसोडर्म। अब ये मेसोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है। ये देखो कैविटी, ये वाइट वाइट दिख रही है, कैविटी है, ये कैविटी है, वाइट वाइट है, मैं ब्लैक कर दिया पूरा, ये ब्लैक ब्लैक दिख रही है, क्या है? कैविटी है। और इस कैविटी को क्या कहते हैं? स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। स्यूडोसिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोसिलोम कहते हैं, मतलब फाल्स सीलोम। फाल्स सीलोम प्रेजेंट है। फाल्स सीलोम किसे कहते हैं? जिसमें देखो एक चीज मैं समझा रहा हूं आपको, दोबारा से इसको मिटा रहा हूं, समझना। लेकिन यहां से अच्छा एक डायग्राम मैंने ले रखा है, यहां पे समझाते हैं इसको। किसको? सीडोसिलोमेट को। डायग्राम ले रखा है क्या? हाँ, ये रहा। अब देखो अपनी ये रही सीडोसिलोमेट, है ना? सीडोसिलोमेट, ये अपनी एक्टोडर्म हो गई, है ना? ये अपनी एंडोडर्म हो गई। क्या हो गई? एंडोडर्म कौन सी होती है? ये हो, सॉरी, ये सीलोमेट है, इसका समझाना है मेरे को। सीडोसिलोमेट, है ना? ये देखो इसमें अलग डायग्राम है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। वहां पे सीलोम कैसी थी, जो ब्लैक ब्लैक मैंने किया था वो बिल्कुल ऐसी थी, लेकिन यहाँ पे देखो ये बिल्कुल इस टाइप की डिवाइड होती है। ये डायग्राम एक ही बात है, स्प्लिटिंग होती है तो ये डिवाइड हो जाती है, और ये होती है कैविटी। इसे क्या कहते हैं? कैविटी कहते हैं, समझ लो। एक्टोडर्म है, ये अपनी क्या है? गट है। ये क्या है? एंडोडर्म है। एंडोडर्म है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। यहाँ होती है मेसोडर्म। अब मेसोडर्म के स्प्लिटिंग होने से ये क्या है? ऐसे सेल्स, छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हो गई। डिवाइड हो गई तो एक तरीके से एक कैविटी यहाँ, एक कैविटी यहाँ, एक कैविटी यहाँ, फॉल्स कैविटी इसके अंदर बन गई। सेपरेट कैविटी क्या होती है? ये होती है एक कैविटी ये, एक कैविटी ये। जो किसने बनाई है? देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? मेसोडर्म प्रेजेंट है। मेसोडर्म क्या करती है?
जो मसल्स बनाती है, समझ लेना। तो यहाँ पे ये मेसोडर्म मसल्स बना रही है, मसल्स बना रही है, याद रखना। मसल्स बनाने के साथ साथ में यहाँ पे कैविटी बन गई, और इसके इधर भी क्या है, मेसोडर्म है। देखो इधर भी है, इधर भी है, बीच में कैविटी है, उसे कहते हैं सीलोमेट। और जिसके एक तरफ मेसोडर्म हो उसे क्या कहते हैं, सीडोसोलोमेट। तो इसमें एक तरफ ही तो है, दोनों तरफ नहीं है। देखो इधर चिपक रही है इसकी तरफ, इधर ही तो है मेसोडर्म, इधर की तरफ नहीं है। इधर की तरफ क्या है अपनी, एंडोडर्म है। तो एंडोडर्म, और इधर क्या, देखो ये रही मेसोडर्म, और इधर भी मेसोडर्म। ये है एंडोडर्म तो, और ये है एक्टोडर्म तो। समझ लो, दोबारा समझा रहा हूं। एक्टोडर्म हो गई अपनी, एक मिनट रुको, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपका टॉपिक हर चीज में है, तो इसको समझ लो, थोड़ा सा डिफिकल्टी नहीं आएगी। देखो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म हो गई, एक्टोडर्म, और ये अपनी हो गई एंडोडर्म। और ये क्या है, गट है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल है, थोड़ा समझ लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, गट है। ये हो गई एंडो, ये हो गई एक्टोडर्म। अब एंडो और एक्टो हो गई, ये है मेसोडर्म। अब मेसोडर्म यहां से स्प्लिटिंग हुई और ये कैविटी बना ली, ये कैविटी बना ली, कैविटी बना ली। तो कैविटी बनाने के बाद देखो इधर थी ना मेसोडर्म, तो इधर भी मेसोडर्म ने क्या कर लिया, कवर्ड कर लिया, कवर्ड कर लिया, तो ये कैविटी बन गई, और इधर कैविटी बन गई, दोनों तरफ है ना मेसोडर्म। तो इसे कहते हैं सीलोमेट। इधर कहाँ है, एक ही तरफ तो है। अब इस सीलोमेट का, ए सीलोमेट का देखो, जिसमें सीलोम ही नहीं है, सीलोम नहीं है का मतलब देखो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और ये है मेसोडर्म। तो मेसोडर्म तो है, ये सीलोम है, कौन सी, ए सीलोमेट, मतलब सीलोम ही नहीं है। सीलोम कैसी होती है, बॉडी बॉल और गट, बॉडी बॉल और गट के बीच में जो होती है उसे कहते हैं सीलोम। तो ये बॉडी बॉल समझो, बॉडी बॉल, और ये सॉरी ये बॉडी बॉल समझो बाहर की, और ये गट समझो। इसके बीच में कहाँ सीलोम बन रही है बताओ, ये मेसोडर्म है, और ये अपनी क्या है, एंडोडर्म है, सीलोम ही नहीं बन रही, इसे कहते हैं एसीलोमेट। ये चीजें है, डायग्राम और समझ लो इसका, और भी डायग्राम है, देखो यहाँ पे समझ लो। समझ लो, देखो ये एसीलोमेट है। एसीलोमेट मतलब इसके अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं है, सीलोम तो इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कैसी है, फाल्स है। इसमें देखो अच्छे से डेवलप्ड है, दोनों तरफ मेसोडर्म है। मेसोडर्म ही क्या करती है, दोनों तरफ लेयर होती है, किसमें, सीलोम में। इसमें देखो ये मेसोडर्म है, लेकिन मेसोडर्म इधर इधर है, और ये सीलोम बन रही है। तो अंदर की तरफ यहाँ पर क्या नहीं है भाई, मेसोडर्म नहीं है, इसलिए ये क्या है, सीडोसोलोमेट है। और यहाँ पर देखो भाई, ये मेसोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ये अपनी एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म, और ये एंडोडर्म है, पीली पीली। तो यहाँ पर ये कैविटी बन रही है। कहाँ कैविटी बन रही है, कैविटी बनी नहीं रही, इसलिए है ये डाइजेस्टिव कैविटी है ये। तो यहाँ पे सीलोम ही नहीं है, ए सीलोमेट है, ये चीजें होती है। सीलोम का मतलब होता है दोनों तरफ मेसोडर्म होगी, समझ लो अच्छे से, मेसोडर्म दोनों तरफ होगी, डायग्राम को अच्छे से समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, हर चीज में आ रही है। फिर बोलोगे क्या होता है, एक बार और समझ लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझा के ही मानूंगा मैं आपको। फिर बोलोगे समझ नहीं आया, समझ नहीं आएगा यार तो मजा नहीं आएगा। एक्टोडर्म है, ये अपनी क्या है, एंडोडर्म है, ये अपनी बॉडी बॉल है, सॉरी गट है, गट कैविटी है ना। तो इसके बाहर देखो ये मेसोडर्म ने कवर कर लिया, और इधर कवर कर लिया, दोनों तरफ, यहाँ पे मेसोडर्म है और यहाँ पे मेसोडर्म है, तो ये होती है कैविटी, इसे कहते हैं सीलोम, सीलोमेट। छोड़ो, काफी देर समझा दिया, समझ आ गया होगा। अब देखो आगे वही चीज आ रही है, इसलिए बता रहा हूं मैं। बॉडी प्लान प्रोग्रेशन सीलोम, अब देखो वो चीज है,
फ्लैटवर्म मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस अपन ने पढ़ा था, वो कैसे थे, एसीलोमेट, इसके अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो, बॉडी कवरिंग होती है एक्टोडर्म की, ये एक्टोडर्म हो गई, एक्टोडर्म हो गई। टिश्यू फील्ड रीजन, यहाँ पे टिश्यू फील्ड है, टिश्यू फील्ड है, ये होती है मेसोडर्म, ये वाली रेड रेड। और जो अंदर है ये है अपनी एंडोडर्म। तो यहाँ पे क्या है, कैविटी प्रेजेंट नहीं है। दूसरी अपन ने क्या पढ़ी है, सीलोमेट, एनीलिडा का एग्जांपल लिया है यहाँ पे, मैंने बोला उसके बाद में। तो यहाँ पर देखो एक्टोडर्म है, ये रही जो ये दिख रही है एक्टोडर्म है ना। फिर एंडोडर्म, एंडोडर्म ध्यान रखो, एंडोडर्म समझो, एंडोडर्म, ये अपनी एंडोडर्म है। और ये क्या है, अपनी गट है, गट ये बीच में होती है, और ये अपनी एंडोडर्म है, एंडोडर्म है, ये मेसोडर्म रही अपनी, ये रेड रेड दिख रही है मेसोडर्म। अब मेसोडर्म यहाँ भी है, देखो मेसोडर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ है तो ये देखो कैविटी बना ली, इधर भी है इधर भी है। तो ये होती है क्या, सीलोमेट। और फिर सीडोसोलोमेट, क्या आती है, सीडोसोलोमेट, सीडोसोलोमेट, सीडोसोलोमेट में वही चीज़ है, देखो सीडोसोलोमेट, बाहर क्या है, ये एक्टोडर्म, अंदर ये क्या है, एंडोडर्म, ये गट है और ये मेसोडर्म है। और यहाँ पे देखो कैविटी प्रेजेंट है, लेकिन इधर मेसोडर्म नहीं है, इधर देखो, इधर कैविटी है लेकिन मेसोडर्म नहीं है, इसलिए कैसा है ये, फाल्स सीलोम है, मतलब सीडोसोलोम है। एक तरफ ही क्या है, मेसोडर्म है। और इसका डायग्राम दूसरा भी है कि डिवाइड हो जाएगी टूट टूट के टुकड़ों में, उसे भी सीडोसोलोमेटी कहा जाता है। अगला देखो, इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक, इसमें 2 ओपनिंग होती है, मैंने आपको बता दिया, माउथ एंड एनस। अब फीडिंग देखो, ये फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमंस में, एनिमल्स में। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल, सेक्सुअल लैंगिक होता है, सेपरेट सेक्स प्रेजेंट होते हैं। सेपरेट का मतलब क्या है, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, मेल अलग होगा फीमेल अलग, मेल एंड फीमेल सेपरेट सेक्स होता है। रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, क्योंकि ये अंदर प्रेजेंट है। अब देखो ये मेल का डायग्राम है, मेल, मेल क्या है, मेल, मेल क्या होता है, कर्व शेप में होता है, देखो कर्व में हो रहा है ना, ये कर्व शेप है, यहाँ पे देखो कर्व। और ये क्या है, स्ट्रेट है। जो फीमेल होता है, स्ट्रेट होता है, मतलब सीधा होता है। यहाँ पे देख लो, इसमें ये स्पाइकुल्स होते हैं, यहाँ पे स्पाइकुल्स, स्पाइकुल्स की मदद से ये फीमेल को पकड़ता है और अपने जो स्पर्म होता है इसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। इस तरीके से इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें टेस्टिस होते हैं, इसमें ओवरी होती है। यहाँ पे एक लाइन पढ़ लो, इस चीज को समझ लो, सेपरेट सेक्स, सेपरेट सेक्स प्रेजेंट है, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे बॉडी में, और दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, दोनों में अपने अपने ऑर्गन है। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या है, मेल में ही, जैसे कि टीनिया में समझ लो, टीनिया में मेल और फीमेल के दोनों, मतलब कि ओवरी और टेस्टिस एक में प्रेजेंट हो गए, मतलब कि गैमेट्स एक के अंदर ही बनेंगे। जो शुक्राणु होते हैं, अंडाणु होते हैं, एक के अंदर ही बनते हैं, और इसमें अलग अलग सेपरेट प्रेजेंट है। ये फेरिंग्स है इसमें। हाँ, एक चीज बता रहा था मैं, इसमें जो सेलुलर लेवल होता है वो कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। टिश्यू डेवलप है, ऑर्गन है, टिश्यू है, तो कैसा है, सिस्टम। अंग तंत्र मतलब कि बहुत सारे क्या है, ऑर्गन है, जैसे कि डाइजेशन है इसमें, एक्सक्रीशन है, तो ये चीजें सेपरेट होते हैं। और ये फीमेल होता है ना, ओवरी होती है वो चीजें। अब देख लो यहाँ पे, एक मिनट, निमेटल का ये देखो,
लाइफ फंक्शन। रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये स्किन से करते हैं, थ्रू द टिश्यू एंड क्यूटिकल्स। क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें बाहर की तरफ स्किन में, उनसे करते हैं रेस्पिरेशन इनमें एक तरीके से स्किन से होता है। डाइजेशन कैसा होता है, वन वे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, simplified version of one of the way one we have। वन वे डाइजेशन मतलब कि एक ही रास्ता होता है डाइजेशन के ट्रैक का, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द वन वे हैव। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होता है, मोस्टली निमेटोड आर मेल एंड फीमेल। देखो मैंने आपको बोला मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। मूवमेंट, लॉन्ग मसल्स अटैच्ड द क्यूटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट टू कोच कोऑर्डिनेट ट्विस्टिंग एंड टेंशनिंग। ये जो क्यूटिकल्स होते हैं, मसल्स लॉन्ग मसल्स होती है इनमें, वो अटैच्ड होते हैं क्यूटिकल्स और ट्रैक से, और उन्हें एक तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, और इस तरीके से इनमें मूवमेंट होता है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, अब ये देख लो, इसका डायग्राम देख लो, थोड़ा सा समझ लो। इसमें फेरिंग्स प्रेजेंट है, वेंट्रल नर्व है ये वाली, एक्सक्रीटरी ट्यूब है ये, इंटेस्टाइन है ये एनस है, टेस्टिस है, क्यूटिकल्स मैंने बोला ना इसमें क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो होता है इन्हें नर्व गैंग्लियन भी बोला जाता है। जो डोर्सल नर्व होती है वो डोर्सल नर्व होती है पीछे वाली। अब इसमें एक चीज़ और देख लो, इसमें कोई डिजीज होती है, फाइलेरियल वॉर्म्स। देखो इन्हें हुक वॉर्म भी कहा जाता है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 25% होता है, फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स, कॉज इज एलिफेंथेसिस। आपने सुना है हाथी पांव रोग, सुना है ना, हाथी पांव रोग, एक पैर हाथी जैसा हो जाता है, हाथी पांव रोग, एलिफेंथेसिस कहा जाता है इसे, एलिफेंथेसिस कहा जाता है इसे, एलिफेंथेसिस कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल दो है, एस्केरिस, एस्केरिस जो मैंने आपको दिखाया था, एस्केरिस डायग्राम तो लिया था मैंने यार, कैसे नहीं है इसमें, मिस हो गया क्या, ये रहा वो चीज़ें, देखो सॉरी। ये एस्केरिस है, क्या है, एस्केरिस है, एस्केरिस का डायग्राम है। ये मेल है, ये कर्व शेप में होता है, ये क्लोएकल अपर्चर होता है इसमें। यहाँ पे ये पीनियल सीट होती है, ये क्लोएकल अपर्चर होता है, ये पीनियल सीट होती है, और ये कर्व शेप में होता है। ये स्ट्रेट होता है, और ये फीमेल होता है, ये टेल होती है, ये एनस होता है यहाँ पे, और ये माउथ होता है, ये एक्सक्रीटरी पोर होता है यहाँ पे माउस। ये लेटरल होता है, लेटरल लाइन होती है ये वाली, लेटरल, लेटरल मतलब साइड वाली, लेटरल लाइन होती है। फीमेल जेनिटियल अपर्चर होता है ये। अब एक चीज़, हाँ ये एस्केरिस है, एक है बूचेरेरिया, बूचेरेरिया इसका एग्जाम्पल है। उसी के कारण एलिफेंथेसिस, एलिफेंथेसिस, एलिफेंथेसिस जो डिजीज़ है वो होती है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एस्केरिस अपनी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ये इसके जनरल कैरेक्टर्स हो गए। जो एक जनरल कैरेक्टर्स था वो मैंने आपको बोल के बता दिया था, कौन सा, इसमें जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, ऑर्गन बन रहे हैं इसके अंदर। देखो सेल होती है, सेल, बहुत सारी सेल होती है, सेल इकट्ठा होती है, क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू सेल है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन क्या बनाते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं। तो ये चीज़ें होती है।
सेल क्या बना रही है, बहुत सारी सेल मिली, टिश्यू बन गए। टिश्यू बहुत सारे इकट्ठे हुए क्या बने, एक ऑर्गन बना दिया। ऑर्गन मिल के क्या बनाते हैं अपने, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, पूरा अपनी ऑर्गन सिस्टम सब मिलके अपनी एक बॉडी बनाते हैं। ये चीजें होती हैं। तो इस चीज को समझो, सेलुलर था, टिश्यू था, फिर आया ऑर्गन सिस्टम लेवल, जिसमें क्या है, डाइजेशन भी था, इसमें रेस्पिरेशन भी था, फर्टिलाइजेशन भी था, इंटरनल था, एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन भी इसमें प्रेजेंट था, सेपरेट था, सेक्सुअल। तो ये चीजें होती है। इसमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। किसमें, फाइलम निमेटोडा, निमेटेहेलमिन्थीज, निमेटेहेलमिन्थीज, या फिर इसे एस्केलमिन्थीज कहा जाता है। ये चीजें होती है इसके जनरल कैरेक्टर्स में। मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और मैंने आपको जहाँ तक है समझा दिया है अच्छे से। भाई टाइम भी बहुत हो गया, पता ही नहीं चलता। तो ये चीज़ें होती है भाई, देखो। तो मैंने आपको ये लेक्चर कंप्लीट करवा दिया है। अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ शायद इसका मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा, उसकी डिस्कस करेंगे। तो इसको नोट कर लेना कंप्लीट, और नोट्स वगैरह मैं आपको कंप्लीट डाल दूंगा, एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, लिंक डाउनलोड कर लेना। और एग्जाम टाइम पे अच्छे से पूरी हेल्प होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कॉन्टैक्ट में रहना, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल पर बने रहना। तो अब वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट